नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। चुनाव नतीजों के आने के बाद संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक दलों की जुबान का स्तर एकदम से गिर गया है। हालिया विवाद राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान से शुरू हुआ, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के शेर और चूहे तक पहुंचा। इसके बाद आजादी की लड़ाई के संदर्भ में कुत्ते की कुर्बानी शब्द के इस्तेमाल तक पहुंच गया। आज राज्यसभा में बीजेपी ने शेर, चूहा, कुत्ता वाले इन जंगली बयानों पर कांग्रेस को घेर लिया। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू ही हुई थी। करीब 15 मिनट ही गुजरे थे, हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सांसद खड़गे से माफी मांगने की अपील करने लगे, लेकिन खड़गे अपनी बात पर अड़े रहे। बीजेपी माफी मंगवाने पर अड़ गई। पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष टस से मस नहीं हुए। संसद की कार्यवाही में फिर खलल पड़ गया। जरूरी बिल पास कराना, देश में उठते सवालों के जवाब देना एक तरफ हो गया और सिर्फ शोर शराबा होता रहा। चीन की हिमाकत पर डिबेट की मांग तो हो रही है, लेकिन बहस हो रही है डुप्लीकेट कांग्रेस, असली कांग्रेस, सावरकर और शेर, चूहा, कुत्ते। आज संसद में क्या हुआ वो पूरा वाकया आपको दिखाते हैं। कैसे हंगामा हुआ और क्या क्या बयानबाजियां हुई। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कांग्रेस से माफी मांगने की बात कही, लेकिन हंगामा जारी रहा। नेता सदन पीयूष गोयल गांधी जी का जिक्र कर कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। पीयूष गोयल ने कहा, आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। खड़गे जी इसका जीता जागता उदाहरण है और देश को दिखा रहे हैं कि गांधी जी ने जो कहा था वो सच था और वे एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बोलना नहीं जानते। जब तक वो माफी नहीं मांगते, उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है। सुनो। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in rapt attention. Leader of the house and leader of the opposition. जिस प्रकार and their voice must be heard. Please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना। मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को शायद गांधी जी ने सत्य कहा था और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। राज्यसभा में हंगामा होता रहा। बीजेपी माफी मांगने की मांग पर अड़ी रही, खड़गे माफी न मांगने पर अड़े रहे, साफ इनकार कर दिया। हवाला दिया कि जो बात सदन में कही ही नहीं, उसके लिए सदन में बहस क्यों।
खड़गे ने यह कहकर और आग में घी डालने का काम कर दिया कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी से आजादी दिलाने वाली पार्टी माफी क्यों मांगे। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस, यहां पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, और ये माफी मांगने वाले लोग, मैंने बाहर जो कहा अगर फिर यहां रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है, और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा, सच नहीं है। ने क्या की गांधी? तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा, और ये बार बार बोलते हैं ये अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहते। मल्लिकार्जुन खड़गे के जवाब पर पीयूष गोयल ने एक बार फिर से पलटवार किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस की वजह से कश्मीर एक बड़ी समस्या बन गया। सर, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को शायद इतिहास बहुत ज्यादा याद नहीं है। उनको ये याद नहीं है कैसे कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर का क्या हालत हुई। उनको ये याद नहीं है कैसे आज भी भारत की करके रखी है। उनको ये याद नहीं है उन्हीं के समय चाइना ने 38,000 किलोमीटर भारत की जमीन हड़प ली थी। ये भूल रहे हैं कैसे इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। ये भूल रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका कि वो कुछ कश्मीर में कर सके। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूल रहे हैं। मुझे लगता है इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और इनको कोई अधिकार नहीं है ऐसे बेबुनियाद। यहां आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल राजस्थान में थे। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। अलवर में अपने भाषण में खड़गे ने यह कहकर बवाल खड़ा कर दिया कि देश की आजादी और एकता के लिए कांग्रेस ने कई शहादत दी है, लेकिन बीजेपी का कुत्ता तक शहीद नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह का बयान पहली बार दिया है। 5 साल पहले भी कुत्तों वाला बयान वो लोकसभा में दे चुके हैं। 5 साल पहले भी उन्होंने देश की आजादी में बीजेपी के योगदान पर सवाल उठाए थे और कहा था कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी के कुत्ते का भी योगदान नहीं है। सबसे देश बड़ा है, देश से बड़ा कोई नहीं है, हम मानते हैं। उसके लिए तो सारे लोग हमारे कुर्बान दिए। गांधी जी कुर्बान दिए, इंदिरा जी कुर्बान दिए, राजीव जी कुर्बान दिए। आप में कोई गया? आपके घर में कुत्ता भी नहीं गया इस देश के लिए। 5 साल में कांग्रेस को 1-2 नहीं, कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। सांसदों की संख्या कम हो गई है। अब सिर्फ 2 राज्य में कांग्रेस के सीएम है, लेकिन कांग्रेस के बोल जस के तस है। 2017 में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान का प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का वो जवाब आपको सुनाते हैं, किस तरह सदन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अच्छी तरह समझा दिया था कि देश की आजादी में बीजेपी का क्या योगदान रहा है। इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है।
उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। लेकिन देश के कोटि कोटि लोग थे, जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा था। और सबने मिल करके लड़ा था। संप्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी। और तब भी कमल था, आज भी कमल है। आपको खड़गे का प्रधानमंत्री पर दिया विवादित बयान सुनाते हैं, जिस पर सारा ये बवाल मचा है। ये बयान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान के अलवर में दिया। ये क्यों हो रहा है फिर? रोज गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर तैवान में हो रहा। ये सारी चीजें चल रही, फिर भी अगर कोई पूछते हैं चर्चा करो तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। प्रधानमंत्री की तुलना चूहे से करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुत्ते का नाम लिया और कह दिया कि बीजेपी के नेताओं का कुत्ता भी देश के लिए नहीं मरा है। देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने सदन के अंदर तो हंगामा किया ही, संसद के बाहर भी अटैकिंग मोड में है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खड़गे पर पलटवार किया और कहा कि यह असली कांग्रेस नहीं, इटालियन कांग्रेस है। नकली कांग्रेस के नेता भी नकली हैं। बहुत बार कुत्ता का ही सोच है, ये तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन खड़गे अपने बारे में क्या सोच रहे, अपने पार्टी के बारे में क्या सोच रहे। ये जो कांग्रेस है, ये वल्लभ भाई जी का, और जो ओरिजिनल सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, सुभाष चंद्र बोस जी का हो, बाल गंगाधर, वो कांग्रेस नहीं है जी। ये बेसिकली डुप्लीकेट कांग्रेस है। ये डुप्लीकेट कांग्रेस, नकली कांग्रेस, दे कैन नॉट कंपेयर द लेगेसी ऑफ द कांग्रेस। ये तो कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसको विसर्जन करने के लिए। कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस ही नहीं है। तो जो उस टाइम स्वतंत्र के लिए लड़े थे, स्वतंत्र के लिए, वो सब लोग सब पार्टी में, उनके जो परिवार के लोग सब पार्टी में है। दे कैन नॉट क्लेम, इट इज नॉट देयर राइट। ये कांग्रेस तो बिल्कुल नकली कांग्रेस है। कांग्रेस विसर्जन के लिए मान्य पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था, वो तो जल्दी करना के लिए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।